नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन ये आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। 8000 प्लस आपके लेखपाल भर्ती के लिए यूपी तरफ से, ठीक है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि क्या इसमें ट्रिपल सी को अनिवार्य कर दिया जाएगा क्या। तो उसी से संबंधित एक आर्टिकल है आपके लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अमर उजाला में। देखिए यहाँ पे मतलब कि अच्छे और मतलब बाइफरकेट करके लिखा हुआ है, राजस्व लेखपाल भर्ती में सीसी अनिवार्य, ट्रिपल सी होगा अनिवार्य। अब कब तक अनिवार्य हो जाएगा, क्या प्रोसेस चल रही है, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि कब तक इसका फाइनल आउटपुट आनी है, ठीक है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे लेखपाल के बहुत सारे टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं, और आपको पता है कि कोई भी टेस्ट सीरीज में अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी तकरीबन 90,000 लोग इनरोल कर चुके हैं। तकरीबन जैसे ही वैकेंसी आएगी तो 1.5-2 लाख इनरोल कर चुके होंगे। तो 1.5-2 लाख में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, एक्चुअल कंपटीशन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। डिटेल आपको एनालिसिस की कहाँ पे आप बिक हैं, अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं लेखपाल का तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप 1 साल वाला पास खरीदना चाहते हैं तो आपको बढ़ा के 12 महीने से 14 महीने कर दी गई है। कॉस्ट वही है 399, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रही है ईआर मनीष कूपन कोड यूज करके, यानी कि 119 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि तमाम एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बात कर रहे थे ये वाला जो आपके आर्टिकल है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, राजस्व लेखपाल भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान सीसीसी की आहर्ता अनिवार्य करने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यानी कि पहले क्या था कि जब तक नियमावली में ऐसा, पहले नियमावली में लेखपाल के जो नियमावली थे कि लेखपाल में जिस तरीके की भर्ती जिस प्रोसेस से भर्तियां होती थी उसमें ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं खोजता था। तो उसमें संशोधन होगा। संशोधन कौन करेंगे, ये कैबिनेट करेंगे। कैबिनेट यानी कि राज्य के जो कैबिनेट है वो करते हैं। तो इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया, क्योंकि अगर वैकेंसियां निकालनी है तो उससे पहले नियमावली में चेंजेस करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। इसी वजह से आपके वैकेंसी डिले हो रही है। वैकेंसी नहीं तो आ जाती, अब तक तो आ जाती, इसी वजह से डिले हो रही है। क्योंकि देखिए, पहले प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस पर चर्चा होगी, मतलब कि थोड़ा वो तो ऑब्वियस है कि इसको इंक्लूड किया ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो समय लगता है क्योंकि सरकारी काम है। तो उसके बाद ये अनुमति देंगे, उसके बाद यहाँ पे चेंजेज होगी नियमावली, उसके बाद डायरेक्ट आपकी वैकेंसी निकल जाएगी। क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी निकलने के कगार पे है, जब तक उसको नोट नहीं मिल जाता, यानी कि अनुमति नहीं मिल जाती है नियमावली के साथ। अगर नियमावली में चेंज नहीं होता तो अब तक वैकेंसियाँ निकल जाती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब 100% आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट खोजेगा, ठीक है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट खोजेगा, अगर नहीं खोजता तो अब तक वैकेंसियाँ निकल जाती। इसी वजह से अभी तक वो रुका हुआ है कि जब तक ये नियमावली में चेंज ना हो जाए तब तक इसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। शासन स्तर पे कैबिनेट से मंजूरी लेने की कार्यवाही तेजी से चल रही है। ऑब्वियस है कि जल्दी ही इनको वैकेंसी निकालनी है, तो तेजी से इसमें संशोधन होगा, यानी कि कार्यवाही तेजी से चल रही है। राजस्व लेखपाल के करीब 8,000 रिक्त पदों पर भर्ती अरसे से लंबित है, यानी कि बहुत दिनों से लंबित है। राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती से संबंधित शैक्षिक अर्हता के साथ कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि ट्रिपल सी भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, लेकिन लेखपाल भर्ती नियमावली में ट्रिपल सी शामिल नहीं है। आयोग ने बिना नियमावली में शामिल हुए ट्रिपल सी की अर्हता में शामिल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिषद ने आनन फानन में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। यानी कि बिना, यहाँ पे देखिएगा, नियमावली में चेंजेस किए वैकेंसी तो ऑब्वियस से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर निकालना होता
तो निकाल दिए होते बिना ट्रिपल सी के, लेकिन उनको चाहिए ही ट्रिपल सी, तो नियमावली में बिना चेंज किए वो नहीं निकाल सकते। वही बोल रहा है कि इसलिए आनन फानन में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। शासन के एक अधिकारी ने बताया, यहाँ पे शासन के एक अधिकारी ने बताया कि लेखपाल भर्ती नियमावली में ट्रिपल सी शामिल करने का प्रस्ताव पे जल्द से जल्द कैबिनेट की सहमति लेने की कार्यवाही चल रही है, और ये भी आपको पता है कि जल्द ही इस पे कार्यवाही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब जगह सब चीज़ ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो कि संशोधन करके यहाँ पे सहमति मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जल्द से जल्द कैबिनेट की सहमति चल रही है। सहमति मिलते ही आयोग को जानकारी दे दी जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के लिए लेखपाल भर्ती के लिए दूसरी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। पीटी के अंतर्गत पहली भर्ती एस एन एन, यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, AANM की घोषित की जा चुकी है, यानी कि जो भी है पीटी की जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है, ये बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ डाउट थे कि कब वैकेंसी निकलेगी और क्या इसमें ट्रिपल सी मॉडल जो है, यानी मॉडल क्या आप कह सकते हैं सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ये दो पेज फंसे हुए थे। देखिए दोनों पेज इस आर्टिकल के थ्रू क्लियर हो गए कि जैसे ही आपका ये एक मिनट, हाँ, जैसे ही आपका ट्रिपल सी का जो नियमावली है वो संशोधित यानी कि कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, कैबिनेट सूचित करता है बोर्ड को कि हाँ इसमें नियमावली में चेंज कर दिया गया है। बोर्ड तुरंत नोटिफिकेशन निकाल देगा कि आपका इतना वैकेंसी है, वो इतना तारीख से फॉर्म भरे जाना चालू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लग सकता है ये अपन अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जिस तरीके से इस आर्टिकल में लिखा गया है कि नियमावली में चेंजेज के लिए तत्परता दिखाई जा रही है, यानी कि जल्द से जल्द नियमावली में चेंजेज होगा। ऐसा नहीं है कि जल्द से जल्द का मतलब होता है 15 दिन या 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आपको लगेंगे नियमावली में चेंज होने में। जैसे ही नियमावली में चेंजेज होगा बोर्ड उस पर 1-2 दिन में एक्शन ले लेगी और 2-3 दिन में आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और नोटिफिकेशन में ये नहीं कि आपके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये अर्हता वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि और उसके बाद एप्लीकेशन का डेट है वो हो सकता है कि 10 दिन तो मैंने बोलिए मैक्सिमम, यानी कि 5 से 6 दिन के बाद उसके बाद भी आपको टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम की बात करें अभी से, तो अभी से ये वाला जो अभी की हम टाइम बोले तो तकरीबन 1 सप्ताह आपको इसके, या 1 से 10 दिन इसको अगर कैबिनेट की अप्रूवल मिलती है, प्लस 5 दिन आप मान लो कि बोर्ड इस पर एक्शन लेता है, प्लस 5 दिन आप मान चल सकते हो कि नोटिफिकेशन निकालती है, प्लस 5 दिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के डेट हो सकते हैं। तो यानी कि 25 दिन अभी भी आपके पास मुझे लग रहा है कि मिनिमम टाइम है, 25 से 20 दिन अभी भी आपके पास टाइम है, जबकि लेखपाल की जो है वो वैकेंसियाँ निकलेगी। यानी कि आज की हम बात करें तो अराउंड आप मान के चलो कि 20 से यानी कि जो दिसंबर है उसके मतलब कि सेकेंड वीक में, सेकेंड दिसंबर के मिड में आपके लेखपाल की वैकेंसियाँ निकलने की संभावनाएं हैं इस आर्टिकल के थ्रू जिस तरीके से बात की जा रही है। और तत्परता का मतलब सरकारी विभाग में कम से कम तो 10 दिन होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको मैंने बता ही दिया किस प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। मैं बुक भी जल्द ही बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।